कर्नाटक में हो सकता है बड़ा सियासी धमाका। भाजपा के 25 विधायक हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। जेडीएस के भी 10 विधायक हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। बढ़ सकती है कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों की संख्या। भाजपा ने कांग्रेस के एक विधायक तोड़ने की कोशिश की तो हम उसके 25 विधायक तोड़ेंगे। कर्नाटक की राजनीति में उलटफेर के संकेत। अभी कुछ ही महीनों पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराते हुए शानदार जीत दर्ज किया था। कई महीने बीत जाने के बाद भी कर्नाटक में सियासी सरगर्मी अभी तक शांत नहीं हुई है। चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बात बात पर कांग्रेस की सरकार कब बनेगी, सीएम कब बनेगा, ये पूछने वाली भाजपा अभी तक कर्नाटक में विपक्ष का नेता भी नहीं खोज पाई है। इतना ही नहीं, जो भाजपा कर्नाटक में विपक्ष का नेता नहीं खोज पाई, उसके नेता रोज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने के दावे करते रहते हैं। लेकिन दावे करने में कांग्रेस भी कहां पीछे है। कांग्रेस के नेता और कर्नाटक सरकार के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है कि जनता दल सेकुलर के 10 विधायक और भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 5 विधायकों को नहीं तोड़ सकती है। पाटिल के इस बयान के बाद कर्नाटक की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और मंत्री एमबी पाटिल ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल सेकुलर के नेता कुमारस्वामी के डीके शिव कुमार को 19 जनता दल सेकुलर विधायकों के समर्थन के पेशकश वाले बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने इसे नाटकीय बयान करार देते हुए राजनीतिक दलों के बीच भ्रम पैदा करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। एमबी पाटिल ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और कर्नाटक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के भीतर किसी भी तरीके का भ्रम नहीं है। एमबी पाटिल ने दावा किया कि विपक्षी खेमे से 20 से 25 विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। एमबी पाटिल ने भरोसा जताया है कि विपक्षी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा और जनता दल सेकुलर के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या 160 तक हो सकती है। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए एमबी पाटिल ने दावा किया कि विधानसभा में प्रभावी विपक्षी नेता बनने के लिए भाजपा सदस्यों की योग्यता पर भी एमबी पाटिल ने सवाल उठाया। आपको बता दें कि सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को बड़ा दांव चला था। उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों के बीच डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर डाली। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एचडी कुमारस्वामी ने कहा था कि डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो जनता दल सेकुलर के 19 विधायकों पर वो भरोसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इस पाला बदल के दावों के खेल की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मुरुगेश निरानी ने कहा कि कम से कम 50 कांग्रेस विधायक बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिनके जवाब में कांग्रेस के नेता और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने पलटवार कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक मुरुगेश निरानी ने कहा कि सत्ताधारी कांग्रेस में 4 खेमे हैं, जिनमें हर एक डिप्टी सीएम की मांग कर रहा है। प्रशासन की ओर से एकजुट होने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। विकास करने के लिए पैसा नहीं है। कुछ ही महीनों में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस के विधायक ये बात जानते हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि अगर बीजेपी ने कांग्रेस के एक भी विधायक को तोड़ने की कोशिश की तो कांग्रेस भी बीजेपी के कम से कम 25 विधायक तोड़ लेगी। इतना ही नहीं, एमबी पाटिल ने कहा कि हमारे पास 136 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक में चला रहे हैं। अगर बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश करती है तो हम भी बीजेपी के 25 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे और ऐसे में हमारी संख्या 150 या 160 तक पहुंच जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से कर्नाटक की राजनीति में ढेर सारे सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने की
धमकी दे रहे हैं। शुरुआत करी इस खेल की भाजपा ने तो कांग्रेस भी कहां पीछे हटने वाली थी। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर बीजेपी ने हमारा एक विधायक तोड़ा तो हम उसके 25 विधायक तोड़ेंगे। यह कहानी है कर्नाटक के राजनीति की।